गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आए। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चाय। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहार नवार, और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डालें खोज। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछु हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में परसों पद सुखुदम। जो गिरेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहे तुम ऐच आपने भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारी हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारी हाथ। बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनो हरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरासु विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदासमूर्ति साधो न विदहो हरिदासतोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाकु। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतनु। मनसु श्री हरिदास निस्यो सुहाको। जय श्री वर विहारिंदाय श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें। नैन श्री हरिदास की रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनंतृप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारेंजो। श्रीधाम वृंदावन संजो। आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।
आचार्य चरण हमारे प्राण सर्वस्व स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज के लाडले श्यामा श्याम बिहारी बिहारी श्रीधाम वृंदावन जो इस जीव पे जब अहेतु की कृपा होती है तभी ये कहीं नाम सुनने को मिलता है। नाम प्रभु का, हरि का नाम, सत्संग, संतों का समागम, धाम का आश्रय, ये सब। और ये विवेक बुद्धि भी तभी हो पाती है जब सत्संग का सहारा। अन मांग्यो आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पल को। कैसी महामहिम बात। आचार्य चरण कहते हैं कि तुमको जो चाहिए सहज भाव से, जो जरूरत है वो तो प्रारब्ध के अनुसार तुमको दे दी है, मिल जाएगी अपने आप। लेकिन अन्य कामना है जो देखा देखी सुना सुनी करके कि ये चाहिए वो चाहिए, वो बात अलग है। महाराज बोले अन मांग्यो आगे आवेगो। चतुर्थ पद की तीसरी पंक्ति। जो वस्तु प्राप्त होनी है वो प्रारब्ध योग से बिना मांगे ही मिल जाती है, निश्चित बात है। वाकई लिए इच्छा और उपाय भी नहीं करना पड़ता है, सहज भाव से प्राप्त हो जाती है प्रारब्ध योग से। प्रहलाद जी ने श्रीमद् भागवत जी में पहले भी सुनाया है। ये महामहिम बात, क्योंकि प्रभु से मिलते मिलते ये लोभ है सर्व पाप को मूल। धन का लोभ और भी नाना प्रकार की वासनाओं को पूर्ति करने का लोभ है सर्व पाप को मूल। समस्त पापों का कारण लोभ है। पाप बाद में होते हैं, पहले लोभ आता है, भाई ये वस्तु हमको मिलनी चाहिए। तब पाप करने के लिए मन उतावला होता है, क्रियाशील होता है। फिर शरीर, पहले मन में लोभ आता है। किसी सुख का लोभ नहीं दिखेगा किसी विषय में तो वो क्यों लालायित होगा। इसलिए अब सत्संग यही बताएगा सुख कहाँ है और कहाँ ढूंढ रहे हैं। इस अनभिज्ञता को समाप्त करके सुख की खोज में सही सही लगो ना, और खोज ही नहीं, सिद्ध वस्तु घर ही सहज। साधन सुनो न जाए, सो साधन सत न जो, श्रम कर को पछताए। सिद्ध वस्तु तो घर में ही विराजमान है, हृदय में विराजमान है पहले से ही।
और कपट रूपी पर्दा लगा हुआ है, लोभ रूपी पर्दा, अहंकार रूपी पर्दा लगा हुआ है। पहले से ही हमारे हृदय में विराजमान है, ललिता जी की गोदी में बिहारी बिहारिन। हम गुरुओं से समझ के जो चाहेंगे वो ही हमारे हृदय में मिल जाएगा। मन खोजत मुकुंद मिलो, भक्ति मुक्ति को दान, बिहारी दास जैसो चाहे तैसो ले पहचान। जैसा तू चाहेगा वैसा ही मिल जाएगा। सकल पदार्थ हैं जगमाई, संपूर्ण पदार्थ हैं संसार में, लेकिन सबको नहीं मिलते हैं। वो प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। परमार्थिक आध्यात्मिक धन, परमार्थिक धन जो नित्य वस्तु है वो प्रयासरत और कृपा साध्य है। मनुष्य जन्म तो प्राप्त हो गया, लेकिन प्रभु के मिलने का प्रयास बराबर करते रहने से और कृपा मनाने से प्रभु मिल जाते हैं। हम प्रयास नहीं करेंगे और गुरुजनों की कृपा का आश्रय, उनके चरणों का आश्रय नहीं लेंगे, निरंतर नाम जाप नहीं करेंगे, तो प्रत्येक प्राणी के हृदय कमल में प्रभु बैठे हुए हैं, फिर वो कहाँ मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। उनके रहते हुए भी नरकों में भी जाना पड़ता है। प्रयासरत, इसलिए सुखमेन्द्रियकम दैत्यादि भोगेन देहिनाम, सर्वत्र लभ्यते देवाद्यता दुखम यत्नतः, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्यः परम, न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। प्रहलाद जी महाराज राक्षस बालकों को समझा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चा ही आप हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? हे भाइयों, इंद्रिय से जो सुख भोगा जाता है वो तो जीव चाहे जा योनि में रहे, बड़ी समझने की बात है। सुखमेंद्र कम दैत्या देव भोगिन भोगिनाम। इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वो तो जीव चाहे किसी भी योनि में जन्म लिया हो, प्रारब्ध के अनुसार उसको मिलता है। जैसे बिना काहू प्रकार को प्रयत्न किए, सर्वत्र लभ्यते देवादिता दुखम यत्नतः, किसी प्रकार का यत्न किए बिना ही निवारण करने पर हो दुख मिलता है। कौन चाहता है कि हमको दुख मिले? लेकिन प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कोशिश करते हैं कि दुख आवे नहीं, लेकिन फिर भी भोगना पड़ता है। ऐसे ही सुख भी भोगना पड़ता है। प्रारब्ध के अनुसार अगर सुख है तो सुख भी भोगना पड़ता है और दुख भी। प्रारब्ध के योग से ही वो बानिक और वो क्रियाएं वो सब बानिक बनता है, तभी वो सुख आता है। या लिए संसार के सुख के प्रयोजन से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरे को ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए। इस भाव को लेके
प्रयत्न यानी कर्तव्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा संगो वस्तु कर्मणि। निष्काम भाव से कि हे प्यारे, ये सेवा है, मेरे सामने मेरे भाग्य में ये सेवा आई है, ये कर्तव्य है मेरा, ये करना मेरा कर्तव्य है। अपने सुख के लोभ से नहीं, अपना कर्तव्य समझ के कर। सुख तो अपने को प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होगा, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम। स्वयं मिलने वाली वस्तु जो प्रारब्ध साध्य है, उसके लिए हम बहुत सोचेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे, हरि भक्ति रहित जीवन गंवाएंगे। आयु को और शक्ति को प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं वृथा ही नष्ट करना है। आयुर्व्यय परम, इस आयु में प्रभु मिलने और उस आयु को व्यर्थ में ही उस परिश्रम करके गंवा रहे हैं कि मेरे को सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। कर्तव्य परायण रहना है, सेवा करनी है भाव से, निष्ठा से, ये नहीं कि निष्क्रिय होना है, करना है, लेकिन सुख के लोभ से नहीं, सबको सुख देने के लोभ से। मेरे द्वारा सबको सुख मिले, ये तो अच्छी बात है। मुझे सुख मिले, ये अच्छी बात नहीं। तुमको अपने आप सुख मिल जाएगा, प्रारब्ध में भी नहीं है। अगर तुम सबको सुख देना चाहोगे, ये भावना है, तो नए प्रारब्ध की रचना हो जाएगी। क्रियमाण कर्म अगर तुम्हारे इस प्रकार के हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो नए प्रारब्ध की रचना हो जाएगी। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम न अधमाई। दूसरे को सुख देने के बराबर कोई धर्म नहीं है। हमेशा अपने हृदय में ये रखो कि चींटी को भी मेरे द्वारा कोई दुख न पहुंच जाए। सुख तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा निश्चित, उस समय के बाद देख लेना। ये भावना निष्काम भाव से कि मेरे द्वारा चींटी को भी दुख नहीं पहुंच जाए। ललित किशोर देव जी महाराज कह रहे हैं अष्ट वार्ताओं में, महल पधारते समय अपने शिष्यों से कहीं 8 बात मुख्य, उनमें एक बात ये भी थी, चींटी पर्यंत काऊ को दुखावे नहीं, किसी को दुख नहीं पहुंच जाए। इसी जन्म में प्राप्ति हो जाती है। सब में भगवत भाव मेरे प्राणनाथ ही है, इस भाव से सबकी सेवा करें और स्वयं सुख न चाहे किसी प्रकार का, सुख तो अपने आप मिलेगा। कोई भी दुख या सुख आवे, उसको प्रभु का प्रसाद ही मान के स्वीकार करें। केवल परिश्रम करना सुख की इच्छा से वो मूर्खता है। श्री प्रहलाद जी महाराज के आयु को और शक्ति को वृथा ही गंवाना है। पर हित में श्रम करे, सेवा करे, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। परिवार के लिए माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, समाज की अनेक सेवाएं, जैसी सेवा जिनके सहयोग में आई है, संत सेवा, गौ सेवा। वृंदावन में तुम्हारा सेवा ही सेवा है। सोनी भी लगा दी थोड़ी सी, ओ महाराज बिहारी विहरण का थोड़ी सी सेवा से। सेवा करे कछु नहीं माने, ताई के हर हाथ बिकाने।
ये बड़ों के जो सूत्र हैं ना, बड़े कीमती हैं। एक सूत्र कोई पकड़ लिया, जीवन निहाल हो गया। सेवा करे कछु नहीं माने। सेवा करते करते और अपने मन में ऐसा न माने कि मैंने सेवा की है। ये कड़ी घाटी है। वैसे सोचने में कुछ न कुछ आ ही जाता है। ये सत्संग से और भजन से बराबर सुनेंगे तब कट सकता ये भाव कि मैं तो बहुत महान हूं, बहुत सेवा करने वाला हूं। सेवा करे कछु नहीं माने, तो उसके परिणाम में क्या होता है? ताई के हरि हाथ बिकान है। बिहारी जी महाराज उसके हाथ बिक जाते हैं, बिक जाते हैं। संतोष ही परमम धनम। एक प्रसंग आता है रुक्मिणी हरण में। संतोष की कितनी बड़ी बात है। रुक्मिणी हरण में जब शिशुपाल के लिए रुक्मिणी के भाई रुक्मी उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। रुक्मिणी अपने मन में, रुक्मिणी जी बहुत घबरा रही हैं कि मेरे प्राणनाथ तो श्री कृष्ण हैं, लेकिन ये मेरा बड़ा भाई शिशुपाल के लिए रिश्ता, श्री कृष्ण जी से जलता था शिशुपाल के लिए रिश्ता, लेकिन रुक्मिणी के तो हृदय में रोम रोम में श्री कृष्ण भरे हुए हैं। उनके गुण, उनकी महिमा, उनके चरित्र सुन सुन के वो तो घर में ही निहाल हो गई। मेरे को तो वही चाहिए। पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ये पत्र का ले जाओ। बोलना मेरा तो रोम रोम श्री कृष्ण के लिए बिका हुआ है। येन केन प्रकारेण मुझे यहां से ले जाओ। बहुत कुछ लिखा पत्र का। कहीं ऐसा न हो सिंह का भोजन कहीं कोई सियार जो है स्पर्श कर दे, ऐसा न होना चाहिए। पंडित जी पत्र का लेके गए। भगवान कृष्ण ने पत्र का पढ़ी और पुनः कुछ लिखा कि जैसे तुम स्मरण करते हो उससे पहले भगवान ने बड़ा स्वागत किया, पंडित जी का सत्कार किया, बहुत उनकी सेवा करी। विराजो बैठो। अभी पूछा भी नहीं कहां से आए हो। ये धर्म बनता है। भगवान स्वयं सेवा कर रहे हैं उनकी। बैठो, प्रेम से जल पियो। अब बताइए, अगर न छुपाने वाली कोई बात हो तो मेरे से प्रकट करिए। कहां से आए हो, कौन हो आप, क्या? मैं रुक्मिणी जी की पत्र का लेके आया हूं। उनका अभी शादी है और आपके लिए वो लालायत है। शिशुपाल जी के लिए रिश्ता तय हो गया है, लेकिन उनके प्राणों में, रोम रोम में आप भरे हुए हो। ये पत्र भगवान ने भी पत्र का लिखी कि जैसे तुम्हारे प्राणों में, रोम रोम में श्री कृष्ण बसा हुआ है, ऐसे मेरे चिंतन में भी तुम बसी हुई हो। चिंता मत करिए, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। ये था माम प्रबुद्धन। यही तो बात है। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। कोई भी उदाहरण देखिए, जब हम प्रभु को हृदय से, आर्त भाव से, सच्चे भाव से हम पुकारेंगे तो प्रभु दूर नहीं है। ये देरी हमारी हो रही है कि वो हमको दूर लग रहे हैं।
क्योंकि हमारी आर्त पुकार नहीं है, हमारी नाना प्रकार की भावनाएं और आकांक्षाएं संसार के सुखों के लिए जुड़ी हुई हैं, प्रभु के लिए नहीं हुई। इसलिए प्रभु प्रेम में रुकावट हो जाती है, देरी लग जाती है। यद्यपि शरणागत हो गए, नाम जाप कर रहे हैं, तो वस्तु तो प्राप्त होनी है, लेकिन देरी क्यों? देरी के कारण हम हैं। पंडित जी को एक उपदेश दिया। पंडित जी, धन्य हैं आप, जो निष्प्रेय ही, जिनके हृदय में महासंतोष होता है, जाको कुछ नहीं चाहिए सुसाहन को साहा, जिसको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जीवन है जिनका, केवल उसी में जो है उसी में संतोष, प्रारब्ध के अनुसार जो सहज भाव से प्राप्त है उसी में संतोष है। सुसाहन को साहू राजाओं का राजा है, झोंपड़ी में रहने वाला भी राजाओं का राजा माना है भगवान की दृष्टि में। चाह गई, जब चाहना समाप्त हो जाती है तो सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और मनुआ यानी मन बेपरवाह हो जाता है और प्रभु की तरफ दौड़ने लगता है। ये चाह, ये कामनाओं ने ही मन को अपनी तरफ, नाना प्रकार की कामना। पंडित जी से बोले भगवान, पंडित जी आप जैसे निष्प्रेय ही ब्राह्मण साधु, जो निष्प्रेय होते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे अनुराग में, मेरी सेवा में, मेरे आनंद में मगन हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। संसार प्रणाम नहीं, संसार तो करेगा ही, उनको मैं स्वयं प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं। भगवान कह रहे हैं तो लोभ है सर्व पाप को मूल। तो लोभ के कारण, नाना प्रकार की संसार की कामनाओं की पूर्ति के कारण हम अपने कीमती समय को, जो केवल और केवल प्रभु का भजन और प्रभु की सेवा की, सिरदास सेवा, सिरदास पूजा, इसके लिए प्राप्त हुआ है, उसको व्यर्थ में अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लक्ष्य में बर्बाद कर देते हैं। हम बड़े अधम हैं। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम, न तथा बिंदते खेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाली वस्तु स्वयं अपने आप ही थोड़े से योग से ही प्राप्त होती है। उसके लिए बहुत बड़ा प्रयास, वही चिंतन, वही करते रहना, ये तो मूर्खता है, क्योंकि इन श्वासों से और इस समय से प्रभु मिलने वाले हैं। और उन समय को, उस श्वासों को, सबको जो है व्यर्थ में, जो है अपने सुख की कामना करके और व्यर्थ में गमा रहे हैं। न तथा बिंदते खेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, जो बिहारी बिहारी के लाली लाल की चरणार बिंदों में रति होनी हो, उस समय में, उस समय को व्यर्थ में महापरिश्रम करते हुए कामनाओं के चक्कर में गमा रहे हैं। बिहारी बिहारन के चरणों में आसक्ति, प्रेम, उनकी प्राप्ति, ये कृपा साध्य और प्रयत्न साध्य है, प्रारब्ध साध्य नहीं है। लेकिन संसार के समस्त भोग प्रारब्ध साध्य हैं। जो मनुष्य श्री हरि से विमुख होकर केवल संसार के सुखों की, बड़ों ने लिखा है, ऐश्वर्य की कामना करते हैं, उसमें डूबे रहते हैं, यदि वो देव योग से मिल भी जाए
जिसकी कामना कर रहे हैं, तो वो विष के समान है। वासना और अधिक अधिक बढ़ती चली जाती है, तृप्ति नहीं होती है। जो आगे चल के क्रोध मोह स्मृति भीम बुद्धिनाश, अंत में सर्वनाश हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संध्यायते कामः कामात् क्रोधावजायते क्रोधाद् भवति समोह समोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं विषयों की लालसा, संसार के सुखों की लालसा, उनका चिंतन, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, उनका चिंतन करने से उनकी कामना संग उत्पन्न होता, संघा संजायते कामः, और नाना प्रकार की कामनाएं, और काम की पूर्ति नहीं होती है, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, क्रोधाव जायते, क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध के बाद में मूढ़ भाव यानी हमको विचारना क्या है, नहीं विचारना क्या है, कुबुद्धि हो जाती है। क्रोध आने पर सत और असत का भाव का नाश हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता सही क्या है और गलत क्या है। क्रोधावेश में ऐसे ऐसे कार्य हो जाते हैं, अपना ही बुरा कर लेता है। तो क्रोधा भवति समोह समोहात स्मृति, और मूढ़ बुद्धि हो जाती है, फिर मोह आसक्ति, और फिर बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और प्रभु के मिलने के मार्ग पर निकले हैं, ये मनुष्य जन्म मिला है, हमारा लक्ष्य क्या है, इस लक्ष्य को फिर भूल जाता है, वो भटक जाता है। ये विषयों के चिंतन से होता है, आसक्ति से, कामनाओं से घिर के, जिसको सत्संग प्राप्त नहीं होता है उसकी बुद्धि अपवित्र हो जाती है, मन अपवित्र हो जाता है। इसलिए प्रहलाद जी कह रहे हैं तत्प्रयासोन कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम। इस कीमती आयु को केवल विहरी विहरण के चरणार बिंदों में रति, श्रीहरिदास सेवा, श्रीहरिदास पूजा, इन्हीं के श्री चरणों में बताया है, जैसे तैसे करके समझा के। विषय विमुख होकर श्री हरि को भजन करते हैं, उनकी बिना इच्छाई ऐसी समझ, ये बात विषयों से विमुख होके सत्संग के द्वारा होता है, गुरु कृपा से, संत कृपा से होता है। विषयों का आश्रय नहीं लेके और हरि का भजन, हरि की सेवा करते हैं तो उनको समस्त संपत्ति अपने आप मिलने लगती है। कैसे? जैसे नदियों का प्रभाव सहज स्वभाव समुद्र की ओर होता है। कोई भी नदी कहीं भी है, सबका प्रवाह समुद्र की ओर है स्वतः ही। ऐसे ही जो धर्मात्मा होते हैं, संपत्ति का आगमन सहज ही उनके चरणों की तरफ होता है, सारे सुख उन्हीं के चरणों की तरफ जाते हैं अपने आप बिना ही प्रयास के। ऐसा ग्रंथ कहते हैं। वो चाहते भी नहीं हैं लेकिन उनके चरणों में जाते हैं अपने को कृतार्थ करने के लिए समस्त सुख। ये उदाहरण दिया श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, समस्त उदाहरण है। ऐसे भगवत ऋषिदेव जी महाराज कल भी बताया था, यही तो कह रहे हैं, माया को सब जग भजे माधव भजे न कोय। सब लोग माया को भज रहे हैं। अरे तुम प्रभु का भजन करो तो माया चेरी होए, माया तुम्हारी दासी, अब तो स्वामी है, तुम्हारे सिर पे नाचेगी, तुम्हारा सर्वनाश कर देगी, तुमको नरकों में ले जाएगी अगर मिल भी गई तो, ये माया। लेकिन तुम प्रभु का भजन करोगे तो माया तुम्हारी दासी हो जाएगी, तुम पे हावी नहीं होगी, तुम्हारे सिर पे नहीं नाचेगी, तुम इसके सिर पे नाचोगे भजन करोगे तो, सच्चाई के साथ में। ये और समझ लें, सच्चाई के साथ में।
कचाई से नहीं। माया चेरी हो रहे चरणन लपटानी, ये चरणों की दासी बन के रहेगी माया। संत जहां बैठ जाते हैं वो जगह भी पूजने लगती है। संत यहां से चले जाते हैं तो उस जगह पे ही माया देखा गया है, माया न्यौछावर होती रहती उस जगह पे ही, उस स्थान पे ही। ये भक्ति की महिमा है। संत तो चले गए लेकिन वो चल जाने के बाद भी बैठे हैं वहीं, उनकी गरिमा महिमा, उनका भजन बैठा हुआ है। और सदा सदा जब तक पृथ्वी रहती है तब तक विशेष भजनानंदी का भजन समस्त लोगों को पवित्र करने वाला होता है। माया चेरी होय, लेकिन वास्तव में भजन होना चाहिए, नकलीपन नहीं, लोभ लालच नहीं, अनन्य भाव से। अनन्या चिंतितो माम ये जना परुपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग खेमम बहम्यम। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, भजन करता है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इसमें तो कमाल ही कर दिया इस श्लोक में महाराज ने, बार बार कहते रहते हैं इसको। कहते हैं जो प्रारब्ध के अनुसार जो वस्तु मिली है, और अगर यहां कोई असत कर्म बनते रहें और प्रारब्ध में लिखा है तो वो प्रारब्ध भी काम नहीं कर पाता है। प्रारब्ध के अनुसार मिली हुई वस्तु भी उतनी सुख देने वाली नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान कर्म खराब हो गए। और जो प्रभु का आश्रय ले लेता है भजनशील, तो प्रारब्ध में आए हुए कोई भी फल, अच्छे फल हैं जो सुख देने वाले, वो और ज्यादा सुख देते हैं। और जो प्रभु के चरणों में प्रीत करने वालों की और क्या प्रारब्ध में नहीं है, जैसे प्रभु का मिलना प्रारब्ध में नहीं है, अथवा और कोई बड़े सुख प्रारब्ध में नहीं है, तो प्रभु कहते हैं हम उन सुखों को भी देते हैं। और भी जो अप्राप्त वस्तु है, प्रभु का मिलना प्राप्त है, मान लीजिए प्रारब्ध में नहीं लिखा होता है, प्रभु मिलते भी हैं। सब कुछ मिलता है प्रभु शरणागति से, यहां से लेके वहां तक। संत एक जगह भजन करते रहते हैं, देखा भी जाता है। गृहस्थी बेचारे कैसे कमाते हैं, सुबह से शाम तक रगड़ रगड़ के लगे रहते हैं, कितने परिश्रमी। लेकिन संत बैठे हैं एक जगह ही, उनके पास दौड़ दौड़ के चारों तरफ से मांगने भी नहीं जा रहे हैं, उनके पास संपत्ति आ रही है। अभी जो सुनाया गोस्वामी जी ने लिखा है कि जैसे नदियों का प्रवाह सहज समुद्र की ओर। क्यों? वास्तविक जो संत हैं उन्होंने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया है। जो प्रभु को सौंप देता है तो समस्त संपत्ति उन्हीं की हो जाती है, उन अधिकार हो जाता है। इसलिए वो अपने आप को कृतार्थ करने के लिए क्षणों का आश्रित। माया चेरी हो रहे चरणन लपटाने, चेरी होके चरणों में लिपट जाती है साधु संतों के। जो मलयज के संग सह सौरभ सुखदानी, जैसे चंदन के संग खुशबू अपने आप रहती है, ऐसे ही जो भजन साधना ठाकुर जी के चरणों में रति, सारे सुख उनके सहज संग अपने आप हो जाते हैं, न चाहते हुए हो जाते हैं। भगवत रसिक अनन्य हो सतगुरु की दाया। भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं अनन्य होके और सतगुरु की दया कृपा मनावे। और जिन्होंने कृपा मनाई है, माधो सो मन लगे मोह मद छूटे माया। निश्चित ही प्रभु के चरणों में मन लग जाएगा
और मोह मद माया ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी, ऐसा बड़ा ने कहा। तो यहां कह रहे हैं जो मायक पदार्थ हैं उनमें अनासक्ति हैवे के कारण वे सुख और ऐश्वर्य उनके हित में बाधक नहीं होता है। अनासक्त भाव है, बहुत ऐश्वर्य और सुख भी हो साधु के पास, लेकिन साधु के लिए बाधा नहीं कर सकता, ऐसा महापुरुषों ने लिखा है, क्योंकि अनासक्त है। श्री हरि कृपा के अनुभव द्वारा श्री बिहारी जी के चरणार बिंदों में विशुद्ध प्रेम प्रकट करवे वाले होते हैं। कितनी बढ़िया बात। वो ऐश्वर्य और वे सुख नाना प्रकार के अनन्य प्रेमी अनासक्त निष्प्रेयी महात्मा हो, भक्त हो, ये माया और संसार के सुख कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। इनसे और सबकी सेवाएं होती, सर्वे भवन्तु सुखिनः। उनकी चित्तवृत्ति, उनका मनोभाव सर्वे भवन्तु सुखिनः, उनका रोम रोम सबके सुखमय है और सब में भगवत बुद्धि होती है। अपने लाडली लाल को प्रसन्न करते हैं सबके रूप में भी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। संत सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, तो इसमें भी वो यही भाव है, इनके अंदर बैठ के मेरे प्राण प्यारे युगल ही प्रसाद पा रहे हैं, मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सब सेवाएं इष्ट की ही सेवा बने। इसीलिए अनासक्त ये भक्त संत अनासक्त माया के बंधन से नहीं बनते हैं, माया के बीच में रहते हुए। जैसे श्री अम्बरीश जी महाराज, बड़े बड़े संत भक्तों की अनेक कथाएं। यदि भवती मुकुंदे भक्तिरानंद सांध्रा, बिलटती चरणाग्रे मुख्य साम्राज्य लक्ष्मी। जैसे कहा है ना, अन मांगो आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। बिना मांगे अपने आप आता है। भाव यह कि जैसे प्रकृति के नेम के अनुसार पलकों का लगना और खुलना अपने आप होता रहता है, न तो इसके लिए कोई इच्छा की जाती है कि मेरे पलक लग जाए या खुल जाए, अपने आप होता रहता है, जो पल लागे पलक। याई भांत यहू एक अटल नेम है कि श्री हरि के दासन को स्वतः ही हरि के दासों को स्वतः ही नित्य मूद मंगल सुखों की प्राप्ति होती रहती है। इसीलिए कह दिया बिहारी दास सब दिन सुखी। ये निश्चिंत हो जाओ सभी। अगर तुम सच्चाई के साथ प्रभु मिलन की आकांक्षा से, इच्छा से भजन करते हो, तो कोई भी दुख तुमको छुएगा नहीं। दुख आएगा और वो जैसे कोई ऐसा मानो पहाड़ गिरेगा, कोई भूसा का सा, तिनका का सा, यानी सूली का दंड कांटे पर उतर के चला जाएगा। देखा गया है भक्तों को। एकमात्र जिन्होंने अपना जीवन बिहारी विहल के चरणार बिंदुओं में समर्पित, इसके लक्षण हैं निरंतर वो नाम जाप, निरंतर सेवा, निष्काम भाव, अनन्य भाव। ये नहीं कहना ही कहना हो, रीति होनी चाहिए, रीति हृदय में। तो उनके लिए नित्य मोद मंगल की प्राप्ति होती रहती है। यदि भवती मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा,
बिलुटती चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। जिनकी श्री हरि के चरणों में परमानंद स्वरूपा भक्ति होती है, बड़े कहते हैं जिनकी श्री हरि के चरणों में प्रेम भक्ति होती है, सहस्वा से अनन्य भक्ति होती है, मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी सारे सुख उनके चरणों में लौटते हैं। बिलुटती चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। ये बात कई लोग कहते देखें, अरे इनके पास क्या जरूरत है धन संपत्ति की, इनको जरूरत नहीं है, प्रभु को जरूरत है। वो उनसे बहुत सेवाएं करवाना चाहते हैं, वो निष्प्रय हैं, उनका रोम रोम प्रभु के लिए बिका हुआ है, सर्व सेवा में बिका हुआ है। तो कहते हैं बिलुटती चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। कई महापुरुष ऐसे होते हैं, दियो नहीं लें तो मांगे क्यों, बरने गुण कौन तिहारिन के, किए रहे एण बिहारी उसो हम बेपरवाह बिहारिन के। श्री आचार्य चरण हमारे बिहारेंद्र जी महाराज की रहनी। महापुरुषों में बहुत तरीके अलग अलग भाव, जैसे श्री स्वामी नरहरदेव जी महाराज सभी नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, वृंदावन से बाहर भी जाते, वहां से शिष्यों से जो शिष्य प्रेम से भाव से दक्षिणा पानी देते उनको प्रेम से लाते और यहाँ संत सेवा करते, ब्रजवासियों की सेवा करते, ऐसा निरंतर। और श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज, उनके कैसे सूत्र, दियो नहीं लें तो मांगे क्यों। कभी किसी लता के नीचे, कभी किसी लता के नीचे महाराज बिहार जी महाराज की सेवा भी नहीं हो पाई। केवल मानसी चिंतौनी में उन्हीं के लिए गायन करते, कौर गिरे काऊ ने लाके दे लो महाराज, प्रसाद पालो, हाथ में ले लिया, हाँ ठीक है भैया पा रहे हैं बिहार जी का प्रसाद, फिर उसी में डूब गई। बहुत बहुत समय हो गया, प्रसाद की भी चिंता नहीं, उसी में डूब गए, करते कौर, कौर भी गिर गया, प्रेम भाव का कौर पा रहे हैं, ये कौर हाथ से गिर गया। ऐसी स्थिति बिहारेंद्र जी महाराज। सबकी स्थितियों अंतर, सबकी सेवाएं, सबके भाव चाव अलग अलग होते हैं। प्रभु कौन से क्या सेवा लेना चाहते हैं। तो स्वामी जी महाराज लीन भी थे, प्रवीण भी थे, अपनी भावना में लीन। क्यों, हमारे सबके प्राण आराध्य हैं स्वामी जी महाराज, बिहारेंद्र जी महाराज, विठल जी महाराज आदि सभी। लेकिन स्वामी जी महाराज प्रकट सेवा नहीं, आरस, प्रकट सेवा में आलस्य नहीं था। लेकिन स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज से कुछ भी सेवा नहीं बन पाई, बिहार जी महाराज की भी नहीं बन पाई। तो अलग अलग रीति है सबकी, लेकिन वो प्रकट सेवा में आलस नहीं। भगवत रसिक जी बिहार जी महाराज की सेवा भी अपने हाथ से कर रहे हैं, मोर बंदरों को चना भी चुगा रहे हैं, अपनी भावना में लीन भी हैं स्वामी जी महाराज। तो ये प्रेमी जनों, इसलिए हम चाहे व्रत स्वरूप में हैं, चाहे गृहस्थ स्वरूप में हैं, चाहे धाम में रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, अपने आप को धाम में मानना चाहिए कि हम वृंदावन धाम में हैं, बिहारी विहरण का रस जस गाते हुए यहीं निवास कर रहे हैं, रसिकों के बीच में, गुरु सानिध्य में। और ये निश्चय करिए अपने हृदय में कि हमको बिहारी बिहारिन की प्राप्ति करनी है अथवा हो गई, और निरंतर अनन्य भाव से नाम जाप करिए। प्राप्ति में संशय नहीं। कब संशय नहीं? ललित किशोर जी महाराज
प्राप्ति में संशय मत मानिए, लेकिन बोले कब नहीं माने? तन मन वचनन एक, तन से मन से वचनों से तुम्हारे अनन्य भाव है और एक ही टेक है। कौन सी टेक? बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और सो आंख मूंद इन्हीं निहारी जी। तन में मन में वचनों में ये बात है तो समझना चाहिए तुमको प्राप्ति हो गई। ललित किशोर देव जी महाराज, प्राप्त में संशय नहीं। और बाकी प्रार्थना रत रहो, हे महाराज अपने लायक आप हमको बनाएंगे। अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, हम तो तुम्हारे चरणों में पड़ गए, भले बुरे जैसे भी हैं, हम तो हर तरीके से निकम्मे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना आपके अलावा कोई और नहीं और आपके अलावा कोई ठौर नहीं। इससे जीतोगे। एक भरोसा एक आस, कुंज बिहारी एक आस, और सकल तज दुरास, असन बसन ते उदास, केवल बांके व्रतधारी। बिहारी दास व्रत भामती, जीवत है मुख जो। इन बिहारी दासों का व्रत क्या है? लाडली जी का मुख और रुख देखकर जीते हैं। ये जीवन जीवन है, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं करनी, हमको चिंतन करना है। संसार के चिंतन को क्रमशः नाम जाप की कृपा से, सत्संग की कृपा से, गुरु कृपा से काटते हुए प्रभु के चरणों का चिंतन, स्वामी जी के चरणों का चिंतन करिए। निरंतर नाम जाप, सत्संग, सेवा। श्री हरिदास श्री हरिदास।